मेन कॉन्सेप्ट्स एंड रिजल्ट्स। ओके, तो एक बार रिजल्ट्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चलिए बच्चों, पॉइंट नंबर 1, देखिए सभी बच्चों को ये बात पता होगी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड से बाउंडेड क्लोज पॉलीगन होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा हम कह सकते हैं, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन आपको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें टोटल 4 साइड्स होंगे। ये इस तरीके से देखिए क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। ये भी देखिए क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी टोटल 4 साइड्स हैं। देखिए ए बी इसका फर्स्ट साइड है, ये पॉइंट सी है। ओके, तो BC इसका सेकंड साइड है, ये D है, CD इसका थर्ड साइड है और AD इसका फोर्थ साइड है। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो एक क्लोज पॉलीगन जिसमें टोटल कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये देखिए ये PQRS, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल है, करेक्ट। इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल आपको नहीं पढ़ने, इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ने, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसमें टोटल 4 वर्टिसेस होते हैं आपके, ठीक है। वर्टेक्स P, वर्टेक्स Q, वर्टेक्स R, वर्टेक्स S। वर्टेक्स क्या होते हैं, जहाँ पे 2 साइड्स आके मीट करते हैं, ठीक है ना। PQ और PS यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, देखिए पॉइंट P पे। इसी तरीके से पॉइंट Q पे PQ और RQ मीट कर रहे हैं, तो ये वर्टेक्स हो गया। इसी तरीके से S पे PS और RS मीट कर रहे हैं, इसी तरीके से पॉइंट R पे QR और SR मीट कर रहा है। अब क्या होता है, 2 ऑपोजिट वर्टेक्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो डायगोनल मिल जाएगा, सबको पता है, बहुत बेसिक है, ठीक है। P को R से ज्वाइन करिए तो PR इसका फर्स्ट डायगोनल है, और Q को S से ज्वाइन करिए तो QS इसका सेकंड डायगोनल है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल का एक एग्जांपल हमने आपको दिया, ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। चलिए अब बढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल में कुछ रिजल्ट्स आपको याद करने। पॉइंट नंबर 1 या रिवाइज करने, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है QUAD क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 एंगल्स बनते हैं और 4 एंगल्स का सम क्या होता है, 360। सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके पास ये इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इसमें आपको देखिए ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C और ये एंगल D दिख रहा है, करेक्ट। तो चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री, यानी कि एंगल A और प्लस एंगल B और प्लस एंगल C और प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट रिजल्ट बोल सकते हो आप, या प्रॉपर्टी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी बच्चों को पता है, बहुत ईजी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट, अब आपको पता है, जैसा कि हमने NCERT में पढ़ा है, करेक्ट, क्वाड्रिलेटरल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ट्रापेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब जितने भी आपको फिगर दिखेंगे जिसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो पैरेललोग्राम में आपको क्या बोल रहा है, एक रिजल्ट दे रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब समझो, ये देखिए एक पैरेललोग्राम है, करेक्ट, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। लेट अस से वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD, करेक्ट। अब सभी बच्चों को पता है कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये देखिए बहुत इजी है, इसका मतलब ये AB पैरेलल CD के, करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो AB पैरेलल CD के, और इसी तरीके से AD जो है वो BC के पैरेलल है, करेक्ट। जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, करेक्ट। सो AD पैरेलल हो गया आपका BC, ये सभी बच्चों को पता है। अब कह रहा है कि अगर हम पैरेललोग्राम में R डायगोनल, मतलब एक डायगोनल ड्रॉ करें तो वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, मान लीजिए हमने B को D से ज्वाइन किया इस तरीके से, करेक्ट, ये BD को हमने ऐसा ज्वाइन कर दिया। तो जो 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, कौन कौन से, ABD और CDB, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, AB पैरेलल CD है, ठीक, और BD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, ये वाला जो एंगल है, एंगल 1, वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ये सुनो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल 2, रीजन क्या है इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। उसके बाद आप ध्यान से चेक करिए, इसी तरीके से देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, BC पैरेलल AD के, करेक्ट, ये BC पैरेलल AD के, तो BD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सिमिलरली यू कैन से दैट कि भाई ये वाला एंगल अगर 3 है, सो ये वाला एंगल अगर 4 है, ये वाला, ये देखिए, करेक्ट, ये 3 है और ये 4 है, सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 4, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल, बल्कि हम ऊपर वाले ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन पहले लिख दें, है ना, क्योंकि हमने पहले एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 लिखा था, तो अब एंगल 4 इज इक्वल्स टू 3 लिखिए, ठीक है ना। 3 इज इक्वल्स टू 4 नहीं, 4 इज इक्वल्स टू 3 लिखो। सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हमने लिखा। ये भी रीजन क्या है,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। ये देखिए नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो साइड BD, ओके, ऊपर वाले ट्रायंगल में नीचे वाले ट्रायंगल में ये कॉमन है, करेक्ट। तो बहुत ध्यान से चेक करेंगे, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसमें आप इसको BD बोलो, करेक्ट। ऊपर वाले ट्रायंगल में आप इसको क्या बोलो, BD इज इक्वल्स टू, नीचे वाले ट्रायंगल में आप इसको BD ना बोल के क्या बोलोगे, DB, क्योंकि BD की लेंथ DB के इक्वल है, ठीक है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में आप इसको BD लिखो, लेकिन नीचे वाले ट्रायंगल में आप इसको DB लिखो, क्यों? नीचे वाले ट्रायंगल में आप इसको DB लिखो, क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल ADB में, ठीक है, देखिए ADB में ये देखिए जो B वाला वर्टेक्स है इस पे एंगल A1 आ रहा है ना, ठीक, और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो नीचे वाले ट्रायंगल में वर्टेक्स D पे एंगल 2 आ रहा है, करस्पॉन्डेंसी चेक करेंगे जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी में हम चेक करते थे, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करो, ऊपर वाले ट्रायंगल में भाई चेक करो ना, ये BD के 2 एंड्स हैं, एक B है एक D है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में B वाले एंड पे एंगल 1 है और नीचे वाले ट्रायंगल में D वाले एंड पे एंगल 2 है और एंगल 1 2 के इक्वल है। इसका मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल का जो पॉइंट B है वो नीचे वाले ट्रायंगल के पॉइंट D के क्या है, करस्पॉन्ड है, करेक्ट। तो ये ट्रिक लगाते हुए हमने बोला कि भाई BD इज इक्वल टू DB लिखना है, करेक्ट। अब आप चेक कर लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल, फिर BD इज इक्वल टू क्या हो गया, DB, उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। सो एंगल साइड एंगल, इसमें भी देखिए एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं क्या, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्रायंगल। अब देखो यहां पे बोला है ABD, तो नीचे क्या बोलना पड़ेगा, CDB, करेक्ट, ट्रायंगल CDB, ये याद रखिएगा। ABD बोला है तो ऐसे आप CBD नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, CDB, क्यों? क्योंकि पॉइंट B किसके करस्पॉन्ड है, D के। तो चेक कर लो B की पोजीशन कौन लेगा, D, करेक्ट। तो इस तरीके से मोटी मोटी बात यह है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, करेक्ट। ये तो आपकी बुक में लिखा है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं देखिए क्लास 10th में इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं क्या, कि ये दोनों जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एरिया भी इक्वल होते हैं। ये बात आपको पता है? नहीं पता है तो सुन लीजिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एरियाज भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहां से एक और रिजल्ट आप निकाल लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू एरिया, AR का मतलब एरिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, CDB। इस चीज को आप कॉपी में नोट लगा लो। मतलब अगर ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, तो नीचे वाले ट्रायंगल का भी एरिया कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, 100 + 100 200, करेक्ट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इन अ पैरेललोग्राम, देखिए अगर आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो आपको ये सारी कंडीशंस वहां पर फॉलो हो रही होंगी। कौन कौन सी? नंबर 1 मींस अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है, तो आपके पास ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही होंगी। मान लीजिए ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, करेक्ट। पॉइंट नंबर 1, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, नंबर 1 बात, ठीक है। यानी कि ऑपोजिट एंगल कौन कौन सा है, एंगल A C के ऑपोजिट है, सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C होगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एंगल B ऑपोजिट है एंगल D के, करेक्ट। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल D के। यानी कि स्टूडेंट्स अगर ये 30 डिग्री गिवन है, लेट अस अज्यूम, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, और अगर ये 150 गिवन है तो ये भी कितना हो जाएगा 150, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल हमने आपको दिया। नेक्स्ट है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, सभी बच्चों को पता है। ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, AB ऑपोजिट है किसके, CD के, यानी कि AB का लेंथ किसके इक्वल होगा, CD के। मान लीजिए कि AB की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, करेक्ट, तो CD की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। इसी तरीके से और कौन सी ऑपोजिट साइड्स का पेयर है, AD और BC, यानी कि AD का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, BC के, करेक्ट। यानी कि मान लीजिए AD का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आपका BC भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चों को पता है। नेक्स्ट कह रहा है
डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है, EACH ईच, करेक्ट। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब समझो बच्चों, अगर किसी पैरेललोग्राम में आप डायगोनल को ड्रॉ करते हो, ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है ना, चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरीके से, ओके, ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें अगर आप डायगोनल्स बनाएं तो ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये देखिए ऑपोजिट वर्टेक्स A और C को ज्वाइन करोगे तो फर्स्ट डायगोनल मिलेगा, करेक्ट, कुछ इस तरीके से। ये देखिए AC B और D को ज्वाइन करोगे तो सेकंड डायगोनल मिलेगा। अब ये जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला जो पॉइंट O है, AC और BD पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब समझिए, मतलब AO का जो लेंथ है, मतलब समझ रहे हो, जब ये दोनों यानी कि BD और AC एक दूसरे को O पे काट देते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं, तो AC का मिड पॉइंट क्या हो जाता है, O, और BD का मिड पॉइंट क्या हो जाता है, O। मतलब OA का जो लेंथ है, OA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OC। ये देखिए O से A तक का लेंथ O से C तक के लेंथ के इक्वल है। OA इज इक्वल्स टू OC हो जाता है और OB इज इक्वल्स टू OD हो जाता है। दिस OB इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस OB इज इक्वल्स टू व्हाट, OD। तो ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके। मान लीजिए कि आपको किसी ने बोल दिया कि AO का लेंथ कितना है, 5 है, और आपसे किसी ने पूछ लिया AC का लेंथ, तो आपको पता है AC का लेंथ कैसे निकालेंगे, AO का लेंथ 5 है तो OC का भी कितना हो जाएगा, 5, करेक्ट, और AC का लेंथ कितना हो जाएगा, 5 + 5 10, तो AC आ जाएगा यहाँ पर कितना, 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। इसी तरीके से मान लो BO का लेंथ दे दिया आपको किसी ने 7 मान लीजिए, तो जितना BO होगा उतना ही OD होगा, यानी कि OD भी कितना हो जाएगा, 7, और BD का लेंथ कितना हो जाएगा, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14, ओके, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर BD इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ, ठीक है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है और वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के लिए तब क्वालिफाई कर जाएगा जब इन चारों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन वो फॉलो कर रहा हो, करेक्ट। सुनिए ध्यान से, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्लोज पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम तब होगा जब फर्स्ट पॉइंट इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब समझो, देखो एक क्वाड्रिलेटरल दिया है इन्होंने, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल को तो देखने में आपने पैरेललोग्राम जैसा बना दिया है। हाँ भाई, पैरेललोग्राम जैसा हमने आपको देखने में इसलिए बना दिया है बिकॉज बात तो फाइनली पैरेललोग्राम की कर रहे हैं ना, ठीक है, तो देखने में पैरेललोग्राम जैसा बना दिया है, फील लेने के लिए बस, ठीक है। लेकिन है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं। तो सुनिए ध्यान से, एक क्वाड्रिलेटरल उन्होंने आपको दे दिया, फिर क्या बोला उसमें, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। यस, बात समझिए। मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि भाई देखो, आपको हमने बोल दिया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जो कि आपको आंखों से दिख भी रहा है, इसमें टोटल 4 साइड्स हैं, तो क्वाड्रिलेटरल है। उसने बोला कि भाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है, ठीक, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। एंड का मतलब होता है एज वेल एज, एंड का मतलब क्या होता है, एज वेल एज। मतलब समझो, ऐसा तो होता ही है कि एंगल AC के इक्वल है, एंड का मतलब एज वेल ऐसा भी होना चाहिए कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है, करेक्ट। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, करेक्ट। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है बच्चों। तो कुछ एग्जांपल्स देखिए, ये देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया है PQRS, करेक्ट। इसमें P आपको दिया है 50 डिग्री और Q आपको दिया है बच्चों, Q नहीं R दिया है 50 डिग्री, करेक्ट, और Q दिया है 130 डिग्री, करेक्ट, और S भी दिया है 130 डिग्री, करेक्ट। आप देख लीजिएगा इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल
इन चारों एंगल्स को आप ऐड कर दो, 50, 130, 50, 130, 360 आ रहा है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल तो है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360। ये हमने आपको आज ही बताया इसी वीडियो में। नाउ अब इसमें ऑपोजिट एंगल इक्वल आ रहे हैं, चेक कर लीजिए। P दिया है 50, R भी दिया है 50, Q दिया है 130, S भी दिया है 130, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं बच्चों। एंगल P इज इक्वल टू एंगल R दिया हुआ है, दोनों ही 50 के इक्वल है, करेक्ट। उसके बाद एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल S, ये दिया है कितना 130, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल कैसे होता है, दो लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं पैरेलल और GM लिख देते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं पैरेललोग्राम, करेक्ट स्टूडेंट। तो PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन आइए हम आपको एक सवाल देते हैं, जरा ध्यान दें। ये देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बच्चों इन्होंने दिया हुआ है इस तरीके से, A B C D। अब ध्यान से चेक करिए कैसा क्वेश्चन दे दिया इसने। यहां देखो 50 डिग्री है, ठीक है, यहां भी 50 डिग्री है, नो प्रॉब्लम। यहां दे दिया 129 डिग्री और यहां दे दिया 131 डिग्री, करेक्ट। अब देखिए चारों एंगल्स को आप ऐड करो, ऐड कर लो। 50 50 कितना हो गया 100, 100 प्लस 131 कितना हो गया 231, 231 प्लस 129, 231 और प्लस 129 डिग्री है, 129 डिग्री, करेक्ट। 129 डिग्री ऐड करिए, 9 प्लस 1 10, कैरी 1, ठीक है। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6 और 2 प्लस 1 3। ये देखिए चारों एंगल का सम 360 है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल तो है ये, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों, ध्यान से चेक करो। एंगल A किसके इक्वल है, C के, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंगल A तो C के इक्वल है, बट स्टूडेंट्स ध्यान दें एंगल D एंगल B के इक्वल नहीं है। हम लिखेंगे एंगल B इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, एंगल D। एंगल B कितना है 129 और एंगल D कितना है 131। तो उसने बोला था ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, मतलब दोनों ही पेयर चेक करने, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल तो होगा लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होगा। इसी तरीके से मान लो बच्चों ऐसे दे देता, ये 130 है और ये भी कितना है 130 है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 48 डिग्री दे देता और यहाँ 52 डिग्री दे देता, करेक्ट, तब भी ये आपका पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि B तो D के इक्वल हो जाता, B इज इक्वल्स टू क्या हो जाता D, बट यहां पर A इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट C, A C के इक्वल नहीं होता, करेक्ट स्टूडेंट। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 में देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स लिखा हुआ है, ध्यान दें। साइड्स का मतलब आपको दोनों पेयर की बात करनी है, बात समझो। देखो बच्चों ये इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, हमें आंखों से दिख ही रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। और इस क्वाड्रिलेटरल में आपको ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल गिवन है, करेक्ट। मतलब समझो AB का लेंथ CD के इक्वल गिवन है, करेक्ट। मान लीजिए कि AB आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और CD भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर मान लीजिए, और इसी तरीके से AD दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ये AD का लेंथ, और आपको BC भी कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ऐसा कुछ आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल है, यानी कि AB इज इक्वल्स टू व्हाट CD, ये गिवन है। और एंड का मतलब एज वेल एज, AB CD के इक्वल होना चाहिए एज वेल एज AD BC के भी इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। सो AD BC के भी इक्वल है, तो बस ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, करेक्ट। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो वो सब तो हम लोग प्रूव करते टाइम सारी चीजें देखेंगे, उसको आप छोड़ो, ठीक है। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहां पर आपको ये सेकंड वाला और फोर्थ वाला पॉइंट में एक साथ अभी आपको समझा देता हूं, वेट करो, ठीक है। पहले सेकंड वाले पॉइंट में कुछ सवाल देखो, क्वेश्चन देखो। ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इन्होंने, क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब बोला कि भाई PQ की लेंथ 10 सेंटीमीटर है मान लीजिए, ठीक, और RS की लेंथ भी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और PS की लेंथ इसने दे दी बच्चों 7 सेंटीमीटर, करेक्ट, और QR की लेंथ दे दी 6.9 सेंटीमीटर। तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि PQ का लेंथ तो SR के इक्वल गिवन है, बट PS का लेंथ QR के इक्वल नहीं है। PS कितना है 7, QR कितना है 6.9, सो PS इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट QR, इसलिए ये आपका पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई
नहीं कर पाया। ये 7 है, ये 6.9 है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों लेकिन ध्यान से चेक करो पॉइंट नंबर 4 को। कह रहा है, देखो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 में डिफरेंस है। क्या पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जब उसने बोल दिया इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आपको दोनों पेयर चेक करने ऑपोजिट साइड के, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है, ठीक है, कि अगर अ पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल, मतलब अगर आप केवल एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड को देख रहे हो, मतलब एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को देख रहे हो कि वो पैरेलल है, तो ये भी देखो कि क्या वो इक्वल है। बात समझो, देखो अ पेयर ऑफ, ऐसा करके पढ़ो, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। मतलब समझो, देखो देखिए M, चलो इसका नाम रख लेते हैं M N L Q, ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है ना। अब इसमें MN की लेंथ है 10 सेंटीमीटर मान लो, ठीक, और QL की लेंथ भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे गिवन क्या आपको ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो गिवन है आपको MN इज इक्वल्स टू QL, MN इज इक्वल्स टू QL, ये तो पॉइंट नंबर 1 ये गिवन है। एंड साथ ही साथ आपको ये भी बोल दिया उसने कि भाई MN इज पैरेलल टू व्हाट QL। सो MN इज पैरेलल टू QL। ये दोनों ही बातें अगर वो कर रहा है कि MN का लेंथ QL के इक्वल भी है और MN QL के पैरेलल भी है, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, MN QL के पैरेलल भी है और MN QL के इक्वल भी है, तो ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर उसने दिया होता कि MN इज इक्वल्स टू QL बस, और ये बात वो ना करता, मतलब समझो MN QL के इक्वल दिया होता और MN QL के पैरेलल ना दिया होता, तो ये पैरेललोग्राम हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो हम कंफर्म कुछ कह नहीं पाएंगे, हम बोलेंगे भाई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। या अगर वो स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि MN QL के इक्वल है, MN QL के इक्वल, बस इतना ही उसने बोल दिया, ठीक, तो आप बोलोगे भाई क्योंकि MN QL के पैरेलल नहीं गिवन है, इसलिए हम इसको अभी तो पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, ठीक। एंड अगर ऐसा दिया हो, मान लीजिए गिवन, अगर वो ये बोल रहा हो आपसे कि MN पैरेलल QL दिया हो और आपको ये ना बताया हो कि MN इज इक्वल्स टू QL है कि नहीं है, तब भी आप नहीं कह सकते हो कि पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ओनली MN पैरेलल QL बोला है ना, बस, और तो कुछ बोला नहीं। या तो भाई ये भी बोल देता कि MQ पैरेलल NL, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देते, ऑपोजिट साइड्स आर, अच्छा ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल वाला इन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं इसमें, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, करेक्ट। अगर किसी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल दी होती है तब भी वो पैरेललोग्राम होता है, यानी कि AB पैरेलल CD दे दे और AD पैरेलल BC दे दे, तब भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम है, MN पैरेलल QL दिया है लेकिन MQ पैरेलल NL नहीं दिया है, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन देखो। लेकिन अगर साथ साथ ये भी बोल दे कि MN पैरेलल QL है एंड अगर वो आपको ये भी बोल दे कि भाई MN का लेंथ किसके इक्वल है, QL के इक्वल है, ठीक, तो ऑपोजिट साइड का अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, मतलब कोई भी एक पेयर देखना है, MN को QL के साथ देखो, चाहे MQ को NL के साथ देखो, ठीक है। अब पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ले लीजिए, अगर वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई कर जाता है, मतलब MN पैरेलल QL के भी है और MN इक्वल भी है QL के, तो ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे कि आइए हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। अच्छा देखिए, ये देखिए, मान लीजिए कि PQRS एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, करेक्ट। अब इसमें दे दिया उसने कि भाई PS QR के पैरेलल है,
पी एस पैरेलल क्यू आर, ये पहली बात उसने दे दी आपको, ठीक। और दूसरी बात आपको ये बोली कि भाई देखो पी एस क्यू आर के पैरेलल भी है, और उसने बोला कि भाई पी एस का लेंथ है मान लो 5 सेंटीमीटर और क्यू आर भी कितना है 5 है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पी एस क्यू आर के पैरेलल तो है ही है, साथ में पी एस क्यू आर के इक्वल भी है। सो पी एस क्यू आर के इक्वल भी है। तो ऑपोजिट a pair of opposite side, a का मतलब one pair of opposite side is equal and parallel, hence this quadrilateral is a parallelogram, करेक्ट। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। नाउ अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि a quadrilateral is a parallelogram if its diagonal bisect each other। अब इसका क्या मतलब है? its diagonal bisect each other मतलब समझो, देखो अभी हमने आपको इसी वीडियो में पढ़ाया है क्या, कि किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट। यानी कि AC को ज्वाइन किया और ये पैरेललोग्राम है ना, हाँ, AC को ज्वाइन किया, BD को ज्वाइन किया, ये वाला पॉइंट O है। सो AO इज इक्वल्स टू क्या है, अगर OC है, और OB इज इक्वल्स टू क्या है, OD है। यही होता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंड वाइस वर्सा। मतलब समझो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होते हैं तो पक्का वो क्या होता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होते हैं तो पक्का वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। एग्जांपल देखिए, यही लिखा है, कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब समझो, देखो एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, मान लीजिए MNLQ, ठीक। सो इन्होंने ML को ज्वाइन किया और इन्होंने इस तरीके से NQ को ज्वाइन किया, और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे। अब ये हमको बोल रहा है कि M से लेके O तक इसकी लेंथ है कितनी, 5, ठीक। L से O तक इसकी भी लेंथ कितनी है, 5, ठीक। इसी तरीके से N से O तक NO की लेंथ है 7 मान लीजिए, ठीक है। और QO की लेंथ भी इसने हमको कितनी दे दी, 7। तो आप देख लो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। O is the midpoint of ML and O is the midpoint of NQ। इसका मतलब क्या है, NQ और ML बाइसेक्ट कर रहे हैं। NQ और ML जो कि इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है वो पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। सो MNLQ is a parallelogram, करेक्ट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं कि नंबर आपको मिले, प्रूफ करते टाइम हमें ऐसा भी कुछ मिल सकता है। ये देखिए PQRS है हमारे पास, ठीक। PR को ज्वाइन किया और QS को ज्वाइन किया, ये वाला पॉइंट क्या है, O है, करेक्ट। अगर कहीं पे ऐसा गिवन हो OQ इज इक्वल्स टू OS, OQ इज इक्वल्स टू OS, ये OQ इज इक्वल्स टू OS और OP इज इक्वल्स टू OR, OP इज इक्वल्स टू OR, ठीक। OQ इज इक्वल्स टू OS, OP इज इक्वल्स टू OR, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं वो पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो सिंपल है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या? मान लीजिए कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी नाम रख दो, है ना, मान लो EFGH, ठीक। तो एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास। अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या किया उन्होंने, थोड़ी चालाकी कर दी इस बार। देखिए ये E को G से हमने ज्वाइन किया और F को H से ज्वाइन किया, ये वाला पॉइंट O है। ध्यान रखें, इन्होंने बोला OE कितना है, 7 सेंटीमीटर है, OG भी कितना है, 7 है, लेकिन इस बार OF का लेंथ इन्होंने 5 दे दिया और OH का लेंथ 4 दे दिया, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि OE इज इक्वल्स टू OG है, OE इज इक्वल्स टू OG है, बट OF 5 है और OH कितना है, 4 है। सो OF इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, OH, OF इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, OH। बात समझो, तो डायगोनल बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, नो 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 भाई, ये दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला तो बाइसेक्टेड हो जाता है बट ये वाला बाइसेक्टेड नहीं हो पाता है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल तो है, EFGH क्वाड्रिलेटरल तो है बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, करेक्ट। तो आशा करते हैं आपको ये 4 के 4 पॉइंट्स समझ में आए होंगे। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रेक्टेंगल के बारे में बताया गया है। देखो रेक्टेंगल में सभी बच्चों को पता है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है ना, रेक्टेंगल भी एक क्या होता है, पैरेललोग्राम। सो ये देखिए एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, करेक्ट। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, बात सभी बच्चों को पता है। और ईच एंगल इसका कितना होता है, 90 होता है, करेक्ट। ए बी का लेंथ सी डी के इक्वल होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम है अगर रेक्टेंगल तो इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये सबको पता है इस तरीके से, ठीक। नाउ अब ये क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। बात समझो, एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब है ये भी हम आपको बताएंगे, पहले इतना पढ़ो आप। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल, मतलब समझो, देखो एंड आर इक्वल को आप पहले पढ़ो, यानी कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ये दिखने में आपको शायद रेक्टेंगल ना लग रहा हो, थोड़ा इसको डायग्राम को ठीक कर लो, ठीक है, ये इस तरीके से अब, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, मतलब AC का जो लेंथ है वो BD के इक्वल है, करेक्ट। यानी कि AC इज इक्वल्स टू BD होता है, याद रखिएगा। ये हो गई पहली बात, ठीक है। उसके बाद अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, सुनो, एंड आर इक्वल। मैंने आपको क्या बताया, एंड आर इक्वल वाली बात मैंने आपको पहले बताई, यानी कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब सुनो, ये जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के AC और BD, ये बाइसेक्ट भी तो करेंगे, कहां पे, पॉइंट O पे। क्यों बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। आपको पता है रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी भी तो फॉलो करेगा। और हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब रेक्टेंगल जो कि एक पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल के डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे, बस खत्म, ठीक। यानी कि OA इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा, ठीक, ये OA इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा, और OB इज इक्वल्स टू OD हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इस बार देखिए OA, OC, OB, OD पे मैंने सेम निशान लगाए डबल वाले। क्यों, क्योंकि पता है सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, देखो AC BD के इक्वल था, AC किसके इक्वल है, BD के, तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, सही है ना। सो AC का हाफ चाहे आप OA बोलो चाहे आप OC बोलो, और BD का हाफ चाहे आप OB बोलो और चाहे आप OD बोलो, करेक्ट। तो ये चीज है, तो इसका मतलब OA, OC, OD, OB, सुन लीजिए फिर से ध्यान से, अगर पूरा इक्वल है तो उसके हाफ भी तो इक्वल हो जाएंगे, सही है ना। तो सबसे पहले क्या बात बोली गई कि भाई रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि AC इज इक्वल टू BD, तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, सही है ना। इसका मतलब OA, OC, OB, OD सब आपस में इक्वल है, करेक्ट। OA, OC, OB, OD सब आपस में इक्वल है, करेक्ट। तो ये चीज होती है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जैसे ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्यों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको हम रिवाइज करा देते हैं। देखिए ये एंगल 90 है, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है, ये भी इधर से 90 है, सही है। और B को D से ज्वाइन करो, ठीक, और A को C से ज्वाइन करो। सो ट्राइंगल ADC को देखो, ट्राइंगल ADC में ये वाला एंगल 90 है, और ट्राइंगल BCD में ये वाला एंगल क्या है, 90। सो ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 और ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90। अब सुनो, AD का लेंथ किसके इक्वल है, BC के। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो AD इज इक्वल टू व्हाट, BC। और ध्यान दे स्टूडेंट्स, DC इज इक्वल टू, मैं पूरा लिख देता हूं, देखो AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू हो गया BC, और एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, ईच 90, दोनों ही 90। उसके बाद ये वाले ट्राइंगल में DC आ रहा है और BCD में भी क्या आ रहा है, DC आ रहा है, लेकिन ट्राइंगल ADC में आप इसको DC बोलोगे और ट्राइंगल BCD में आप इसको CD बोलोगे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ADC में D पे 90 है और ट्राइंगल BCD में C पे 90, इसलिए करस्पॉन्डेंसी को देखते हुए हम क्या बोलेंगे,
कि भाई DC का लेंथ किसके इक्वल है, CD के। अब आप चेक कर लो, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और DC इज इक्वल टू CD। तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD, करेक्ट। तो ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD कैसे हो गया, साइड एंगल साइड से। और सुनो, अगर ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD तो बाय CPCT हम बोल सकते हैं क्या, AC इज इक्वल टू व्हाट, BD। ओके, AC इज इक्वल टू व्हाट, BD। तो यही हमको प्रूफ करना था, AC इज इक्वल टू BD, यानी कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी में एक बात और बोली है, एंड वाइस वर्सा। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बात समझो। एंड वाइस वर्सा का ये मतलब है, पहले इतना नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो देखो, एंड वाइस वर्सा का ये मतलब है कि अगर आपको कभी भी डायगोनल्स इक्वल गिवन हो और डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हो, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल गिवन हो और डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हो किसी क्वाड्रिलेटरल में, इफ इन एनी क्वाड्रिलेटर, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, कौन सी, डायगोनल्स आर इक्वल, ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही हो, एंड का मतलब एज वेल एज ये सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही हो, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, करेक्ट। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है ये क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, करेक्ट। तो पहले आपने पढ़ा रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल इक्वल भी होते हो और बाइसेक्ट भी करते हो तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बात समझो, देखो एक क्वेश्चन दे दिया उसने आपको, क्वेश्चन नहीं मतलब एक कुछ कंडीशंस दे दी। ये देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, करेक्ट, PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल। अभी ये रेक्टेंगल नहीं है, आपको बताना है कि रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा, ठीक। गिवन क्या क्या है, PR का लेंथ किसके इक्वल है, QS के, नंबर वन बात, PR इज इक्वल्स टू QS, ये गिवन है। एंड नंबर टू आपको गिवन है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये O है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ SQ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ SQ and O is also the midpoint of PR and PR। मतलब समझो, ये जो O है ये SQ का भी मिड पॉइंट है और O PR का भी मिड पॉइंट है, करेक्ट। यानी कि OQ इज इक्वल टू व्हाट, OS, और OP इज इक्वल टू व्हाट, OR। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि डायगोनल इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कंडीशन दे दी उसने, तो हम बोल सकते हैं hence PQRS is a रेक्टेंगल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट स्टूडेंट। यानी कि अगर किसी अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल इक्वल गिवन है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ऐसा दोनों कंडीशन दे दिया, तो पक्का वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, करेक्ट। नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।